नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश में कोरोना संक्रमित आंकड़ों की सूची में देश की राजधानी दिल्ली तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, जहां पर 25,000 से ज्यादा इस वक्त कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं, कोरोना संक्रमित केस हैं। वहीं 9800 से ज्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं और 650 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, जहां एक और केंद्र सरकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहीं दिल्ली सरकार अपने आप में यह दावा करती है कि उसकी स्वास्थ्य सेवाएं देश में दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा बेहतर है। वहीं जमीनी स्थिति कुछ और ही इशारा कर रही है, क्योंकि शायद दावों से मरीज ठीक नहीं होते हैं। इसीलिए दिल्ली 25,000 आंकड़ों के साथ में तीसरे नंबर पर है। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसमें जमातियों के आंकड़े अलग से देते थे और एक तरह से दिल्ली में भी यह कोशिश हुई कि जमातियों की वजह से दिल्ली में केस बढ़े हैं। लेकिन अब जब 25,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं, दिल्ली लगातार तीसरे नंबर पर बना हुआ है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात। इसके बाद में यह साफ हो रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी किस तरह से लचर है और जो दावे किए जा रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है उसमें कितना बड़ा अंतर है। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और उस वीडियो को देखने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से अस्पताल में बदतर हालत है। एक वीडियो आप खुद देखिए। वो वीडियो उसी व्यक्ति ने बनाया है और उसकी भाभी की मृत्यु हो गई है और किस तरह से यह व्यक्ति लाचार नजर आ रहा है और दावे जो किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, उनकी सच्चाई कितनी अलग है। ये वीडियो आप खुद देखिए और खुद तय कीजिए। ये देखो जी, इनकी बॉडी जो है रात के 2:30 बजे से पड़ी हुई है। और ये देखिए ये जो बॉडी है, ये देखिए अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है और उसके साथ में ही कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। भाई भीड़ मत लगाओ। हॉस्पिटल का हाल है, सफदरजंग हॉस्पिटल। और ये डेड बॉडी भी कम से कम 2 या 3 बजे से पड़ी हुई है रात के। ये जो है ये मेरी भाभी हैं। इन्होंने इस कोविड के दरवाजे के आगे दम तोड़ दिया। 1 घंटे तक हम जो एम्बुलेंस की ऑक्सीजन लेके आए थे उससे तो इनका चल रहा था। जैसे वो ऑक्सीजन खत्म हुई, इन्होंने यहाँ पे दम तोड़ दिया। ये 1 घंटे तक यहाँ पर रही, जबकि नीचे एडमिशन की वो मिल गई थी। इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी ने। ये मेरी भाभी है। ये इनकी डेथ हुई है सुबह 9 बजे और अभी 1:30 बज चुका है। तो सबका ही दर्द है, क्या कर सकते हैं। बट दुख की बात यह है कि वो यहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ इलाज हो सकता था। बट इस दरवाजे के अंदर उन्होंने 1 घंटे वहाँ पे पड़ी रही, तड़पती रही और वहीं पे इनकी डेथ हो गई। उसके बाद से इनकी बॉडी ऐसी पड़ी हुई है, 4-5 घंटे हो गए, रैप नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ कोरोना के लिए मरे का टेस्ट ले लिया। इससे पहले हम गंगाराम हॉस्पिटल गए थे। गंगाराम हॉस्पिटल से पहले हम गए थे BL कपूर गए थे हम, और BL कपूर के बाद हम गए थे RML के बाद हम गए थे संजीवन हॉस्पिटल। उसके बाद हम यहाँ पर आए। किसी ने एडमिशन नहीं दिया। सब कह रहे थे कि कोरोना का टेस्ट जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं होगा। हमने टेस्ट कल रात को गंगाराम में करवाया था, उसका रिजल्ट आज रात तक आएगा। 24 घंटे कहते हैं। इन्होंने कहा था जब तक कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा पर्सन तब तक हम उसको लेंगे नहीं। बट हाँ, उसको मार देंगे। मार दिया इसको। ये बंदी मर गई। इसका एक लड़का है 12 साल का, एक 17 साल की लड़की है, एक 15 साल की लड़की है। इसके आदमी को दौरे पड़ते हैं, दिमागी चैलेंज है वो। शी वॉज डूइंग, जो भी कर रही थी यही कर रही थी घर की, और ये मर गई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जैसा दुख रो रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए इलाज चल रहा है और यहीं पे डेड बॉडी पड़ी है। रात के 2 बजे से डेड बॉडी पड़ी है और यहीं पे इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, बेहद विचलित कर देने वाली है। इस व्यक्ति की लाचारगी साफ नजर आ रही है। किस तरह से यह व्यक्ति अपनी भाभी को हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचता है, लेकिन उसको एडमिट नहीं करवा पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक तरफ केंद्र की सरकार, मोदी सरकार दावे कर रही है, उसके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं दिल्ली में। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक ऐप जारी किया है दिल्ली के लोगों के लिए, और जिसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस ऐप के जरिए आप घर बैठे यह पता लगा सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं। वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहती है, लेकिन जनता क्या कर रही है और जनता किस तरह से भुगत रही है वो आपके सामने है। किस तरह से लगातार सरकारों के जो दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, वो हम सब देख रहे हैं।
राजधानी दिल्ली में एम्स, सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स की जो तस्वीर निकल करके सामने आई है वो इससे भी ज्यादा विचलित कर देने वाली है। एम्स में 480 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। काम के हालातों को लेकर पिछले 3 दिनों से नर्सों का प्रदर्शन चल रहा है। 17 रेजिडेंट डॉक्टर, 2 फैकल्टी और 75 अटेंडेंट संक्रमित पाए गए हैं। अब तक एम्स के 3 स्वास्थ्य कर्मियों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि 20 कर्मचारी दिल्ली मेट्रो के भी संक्रमित पाए गए हैं। तो यह देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर केंद्र सरकार के अपने दावे हैं और आम आदमी पार्टी के अपने खुद के दावे हैं। लेकिन जमीनी हालात जिस तरह से दिख रहे हैं और जिस तरह से बेबस होते हुए नजर आ रहे हैं वो आपके सामने है। जिस तरह से लगातार ये मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये आंकड़े सरकार के दावों की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि जिस तरह से सरकार है, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, जिस तरह से दावे कर रही है वो दावे जमीन पर क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? क्यों लगातार मरीजों को बेबसी का सामना करना पड़ रहा है? क्यों दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में नर्स 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही है? यह अपने आप में चिंता का विषय है और इसके लिए मोदी सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि दावों से पेट नहीं भरता है और दावों से मरीज ठीक नहीं होते हैं। लगातार हम ये बात कहते आए हैं। तकरीबन दिल्ली में रोजाना 1000 से ज्यादा केस बढ़ रहे हैं और लगातार सरकार दावे कर रही है। अरविंद केजरीवाल पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उसमें जमातियों के आंकड़े अलग से बताए जाते थे और सामान्य मरीजों के आंकड़े अलग से बताए जाते थे। अब जबकि जमातियों का कहीं पर कोई नाम निशान नहीं है, तब भी रोजाना 1000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। 25,000 केस दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। तो क्यों जो सरकारें दावे कर रही है वो जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों इस तरह से किसी इंसान को, अपने परिजनों को खोना पड़ रहा है? इससे पहले आरएमएल हॉस्पिटल की भी एक खबर सामने आई थी, जहां पर आरएमएल हॉस्पिटल ने 2 कंटेनर मंगाए हैं जिसमें 160 डेड बॉडीज रखने की व्यवस्था है। अभी आपको बता दें कि आरएमएल हॉस्पिटल में 40 डेड बॉडीज रखने की व्यवस्था है। लेकिन जिस तरह से सरकार दावे कर रही है और जमीनी स्तर पर जो सच्चाई नजर आ रही है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। इसीलिए उम्मीद करनी चाहिए कि चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, जो दावे कर रही है वो दावे जमीन पर उतरते हुए भी नजर आए और इस तरह की जो तस्वीर है वो कम नजर आए या नहीं नजर आए तो बेहतर होगा। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।